प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास आपके 3 फरवरी के फिजिक्स के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो भाई आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ उसको आप जरूर अच्छे से याद करके जाइएगा परीक्षा देने के लिए। देखिए पहला नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। अब आप बताओ जी, निम्नलिखित में कौन है जो मौलिक कण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो आप कौन सा आंसर लगाओगे, तो यह हो जाएगा अल्फा पार्टिकल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 1 का सी लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो कि मौलिक कण जो है वो अल्फा कण नहीं है। देखिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। अगर फोकस दूरी पूछे तो आप लगा देना कौन सा भाई, तो 2 सेंटीमीटर। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तब आप लगा देना 25 सेंटीमीटर। भाई दोनों को याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में दोनों आ चुका है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। अब लगाओ जी करेक्ट आंसर क्या होगा। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। ये हो जाता किसका, तो डिस्टेंस का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष जो है ये डिस्टेंस का मात्रक होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, भाई याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है फोर्थ नंबर सवाल देखिए, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है जी, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होती है वो मैं बता दूं, ये होता है 0। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भाई याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल है, पानी का पराविद्युत स्थिरांक होता है। लगाओ जी करेक्ट आंसर क्या होगा, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पानी का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है, बताओ आपसे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज कितना होता है, तो 80 होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 का ए इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, दाता द्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, कितनी होती है भाई। दाता द्रव्य परमाणु की जो संयोजकता होती है वो हो जाती है कितनी, तो आपको भी पता होगा 5 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। अब लगाओ जी कितना के करीब होता है। अब आप बताओगी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अप्रोक्सीमेटली कौन सा होता है, तो यह होता है 2.42। और हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सभी पदार्थों के अपवर्तनांकों से अधिक होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका, प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें होता है भाई। प्रकाश का वेग जो महत्तम होता है, ज्यादा होता है, वो किसमें होता है, तो यह होता है वैक्यूम में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। निर्वात में भाई ज्यादा होता है, ऑप्शन डी लगा लो करेक्ट आंसर है। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अब लगाओ जी आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगा, भाई घबराओ मत, बस याद करते चलो। देखो अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, वो घटती है वोल्टेज। ऑप्शन बी राइट आंसर है, लगा लो 9 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है कौन सा, तो मैंने बताया था कि ये अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर ध्वनि तरंग पूछे तो अनुदैर्ध्य होती है। दोनों को याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कौन सा, तो ट्रांसवर्स हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए पूछा गया भाई, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। नियर साइटेडनेस के लिए होता है, वो कौन सा हो जाता है, तो अवतल लेंस। अगर दूर दृष्टि दोष पूछा तब आप उत्तल यानी कि कन्वेक्स लेंस लगा सकते थे, अभी कनकेव लेंस हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है किसका होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई होता है वो जाता है किसका, तो ऊर्जा का होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 का सी इज द करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्टेज कौन सा एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, आवेश का विमा होता है। अब बताओ जी कितना आसान सा सवाल पूछ दिया गया है, क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला नहीं पढ़े हो क्या। कौन सा आई एम्पियर हो जाएगा, टी जो है ये टाइम है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आपसे भी। देखो कितना आसान सा सवाल पूछता है। देखो 14 नंबर सवाल देखिए, कैथोड किरणें होती है कैसी होती है। कैथोड किरणें भाई इलेक्ट्रॉन, लाइक का इलेक्ट्रॉन कौन सा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 14 का ए इज द करेक्ट आंसर। 14 का ए लगा रहे हो आप तो आपका भी करेक्ट आंसर है भाई, ऐसे ही लगाते चलो। देखिए 15 नंबर सवाल देखिए, लोहा होता है, लोहा क्या होता है, तो लोह चुंबकीय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 15 का सी इज द करेक्ट आंसर। आयरन इज फेरोमैग्नेटिक। ओके चलिए देखिए 16 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट
आंसर क्या होगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है। अगर यहाँ भाई ध्यान में रहे एक बात, अगर यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया हो फोकस दूरी तो आप जो है P बराबर 100 बटा में F वाला फॉर्मूला का यूज कर लेना। अगर सेंटीमीटर में नहीं मीटर में दिया रहे तब आप लगा देना P बराबर 1 बटा में F फॉर्मूला होता है, F हो गया फोकस दूरी और 1 लगा देना। लेकिन यहाँ पूछा गया 20 सेंटीमीटर दिया गया, इसीलिए P बराबर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हो जाएगा कौन सा, तो 100 बटा में फोकस दूरी कितना है तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, लगा लो 20 पंचे का 100, कितना डायोप्टर होगा भाई तो 5 डायोप्टर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, लगा लो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो ऑप्शन बी बहुत ही करेक्ट आंसर है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर सिर्फ एमीटर रहे तब आप लगा देना बहुत कम होता है, अगर आदर्श एमीटर रहे तब आप लगा देना शून्य होता है, दोनों को याद रखिएगा भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, निम्नलिखित में कौन है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, पूछा गया आप सभी से कौन सा हो जाएगा तो साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, अब बताओ जी करेक्ट आंसर क्या होगा। द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वोल्ट प्रति मीटर कौन सा हो जाता है, यह हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी कि विद्युत क्षेत्र का, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपसे देखिए 20 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते, पी टाइप के लिए यानी कि पॉजिटिव टाइप के लिए हो जाता है क्षेत्र, अगर एन टाइप के लिए पूछता हो जाता है इलेक्ट्रॉन, दोनों को याद रखिएगा, एन टाइप रहे तो इलेक्ट्रॉन लगाना, लेकिन पी टाइप है छिद्र हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आपसे भी देखिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर कहां जा रहा है तो विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, यानी कि ये घट जाता है, अगर इस पर डिग्री मान पूछे तो वो जाता है 0 डिग्री, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका। प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है, अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। द रीजन फॉर द कलर ऑफ लाइट इज कौन सा होता है तो प्रकाश के रंग का जो कारण होता है वो हो जाता है इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि इसकी आवृत्ति, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे भी। देखिए 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है तो आपको भी पता होगा ये गोलाकार होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, स्फेरिकल होता है। ओके चलिए देखिए 24 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है, अब लगाओ जी करेक्ट आंसर क्या होगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बताओ आप सभी। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यह हो जाता है कौन सा तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है भाई। सिग्मा बराबर जो होता है क्यू बटा में ए, कौन सा सिग्मा बराबर जो होता है वो हो जाता है क्यू बटा में ए, फॉर्मूला नहीं पढ़े हो क्या, कूलम जो हो गया ये हो गया कूलम लिख लो और एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाता है प्रति में, यानी कि हो जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, दोनों को याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है तो सतत होता है, ऑप्शन नंबर ए लगा लो जी, बहुत ही करेक्ट आंसर है। द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज कौन सा कंटिन्यूअस होता है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लो जी मैंने बता चुका है कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हीरा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब आप पूछोगे कि सर होता कितना है ये भी बता देते तो अच्छा रहता, लो जी मैं बता देता हूं 2 पॉइंट होता है 2.42 भाई 2.42 होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42 लगा देना, अगर पूछे किसका अपवर्तनांक सभी पदार्थों का अपवर्तनांक से अधिक होता है तो आप हीरा लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है बताओ आप सभी, ये घट जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे तो आप 90 डिग्री लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, कैसी अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति पूछा गया आपसे से, यह हो जाता है स्थिर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ध्यान में रखिएगा लौह चुंबकीय का सबसे ज्यादा होता है। देखिए 30 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है वो क्या होता है बताओ, तो ये बढ़ या घट सकता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल
देखिए आपके सामने आ चुका है। फैक्ट्स का अर्थ है, फैक्ट्स का क्या अर्थ होता है भाई, तो आपको भी पता होना चाहिए कि फैक्ट्स का जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है हमारा फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना आपसे। देखिए 32 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां है। नाभिकीय अभिक्रिया के लिए संरक्षित भौतिक राशि कौन सा होता है, तो आप बता सकते हो कौन सा। यह हो जाएगा कुल आवेश, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, ये सभी हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भाई, टोटल चार्ज होता है, लीनियर मोमेंटम होता है और एंगुलर मोमेंटम होता है। दोनों को याद रखिएगा, तीनों को याद रखिएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। प्रकाश तंतु संसार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु भाई किस घटना पर आधारित है, ये पूछा गया आपसे विषय, तो कौन सा हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आपसे। देखिए 34 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने आ चुका है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृक्षक लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई, तो आपको भी पता होना चाहिए, बनता है वास्तविक और बड़ा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं तो आपको भी पता होगा कि यह हो जाता है कौन सा, तो नाइक्रोम हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ध्यान में रखिएगा आपसे भी, ओके, याद रखिएगा आपसे भी, ओके। तो आज के क्लास में हम लाए थे आपके लिए 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भाई याद करके जरूर जाना परीक्षा देने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।